पोस्ट बार रिकवरी। आज हमने पढ़ना है हिस्ट्री का पोस्ट बार रिकवरी। पोस्ट बार इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव्ड डिफ़िकल्ट, यानी वार से बाद में जो टाइम था उसमें पैसे की जो वसूली थी, रिकवरी थी, वो मुश्किल हो गई। ब्रिटेन विच वाज द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वार पीरियड, तो लड़ाई से पहले जो इंग्लैंड एक बहुत अच्छी इकोनॉमी थी, आर्थिकता उसकी मजबूत थी। इन पर्टिकुलर फेस्ड ए प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस, तो काफ़ी लंबा वहाँ पर एक गलत समय, मतलब ख़राब समय उनका चला। वाइल ब्रिटेन वाज प्री ऑक्यूपाइड विद वार, जब इंग्लैंड लड़ाई में व्यस्त हो गया। इंडस्ट्रीज़ हैड डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान, तब भारत और जापान में कारखानों की उन्नति हुई। आफ्टर द वार ब्रिटेन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिकैप्चर द अर्लियर पोजीशन ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट, तो भारतीय मार्केट में जो इंग्लैंड का दबदबा था उसको दोबारा हासिल करना इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो गया। एंड टू कम्पीट विद जापान इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड के साथ उसका मुकाबला करना मुश्किल हो गया। मोर ओवर टू ए फाइनेंस वार कोऑर्डिनेट्स एक्सपेंडिचर, ब्रिटेन हैड टू बोरोड लिबरली फ्रॉम यूएस, तो जब इन खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से बहुत सारा उधार लिया। दिस मींट डैट एट द एंड ऑफ द वार ब्रिटेन वाज बर्डन्ड विद ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट्स, तो जब लड़ाई का अंत हुआ, पहले विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो ब्रिटेन जो था वो उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। द वार हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम, दैट इज़ टू ए लार्ज इंक्रीज इन द डिमांड, जब लड़ाई का अंत हुआ तो बहुत बड़ी डिमांड पैदा हो गई, इकोनॉमिक बूम पैदा हो गया, यानी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। व्हेन द वार बूम एंडेड, जब लड़ाई का ये जो इकोनॉमिक बूम था, यानी बढ़ोतरी थी, वो जब इसका ख़त्म हुई, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड, तो जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, तब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि इसका मतलब ये है कि लड़ाई में आपको हथियार भी बनाने हैं और कारखाने में दूसरा सामान जो बन रहा है वो भी बनाना है, तो लड़ाई के दौरान काम भी, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हुई लोगों को, और ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ा, और ज़्यादा प्रोडक्शन भी बढ़ी, डिमांड भी ज़्यादा थी, इसलिए लोगों को लगाना पड़ा। तो जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो वो जो ज़रूरत थी उनकी, लोगों की, वो लड़ाई के लिए जो सामान बनाते थे उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, तो उनको निकाल दिया, तो एम्प्लॉयमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड ब्लोटेड वार एक्सपेंडिचर to bring them into the line with peace time revenue, तो उन्होंने जो खर्चा था अपना बहुत ज़्यादा कम कर लिया, तो अमन के टाइम का बराबर कर दिया। These developments led to huge job losses, इससे लोगों की नौकरियां बहुत ज़्यादा गईं। In 1921 1 in every 5 British workers was out of work, तो पाँचवा हिस्सा जो लोग थे इंग्लैंड के 1921 में, पाँचवा हिस्सा लोग, यानी जितने एक घर में अगर 5 आदमी काम करते थे तो एक आदमी काम से निकाल दिया गया। इंडीड एंग्जाइटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट वर्क बिकेम एन एंड्योरिंग पार्ट ऑफ द पोस्ट वार सिनारियो, तो लड़ाई के बाद का जो सीन था उसमें लोगों में बहुत ज़्यादा तनाव और अनसर्टेनिटी फैल गई। मैनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ वर आल्सो इन क्राइसिस, जो खेतीबाड़ी वाली आर्थिक शक्तियाँ थी वो भी इसी दौर में ख़राब हो गई। कंसिडर द केस ऑफ वीट प्रोड्यूसर्स, जो गेहूं के उत्पादक देश थे। बिफोर द वार ईस्टर्न यूरोप वाज ए मेजर सप्लायर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड मार्केट, तो ईस्ट का जो यूरोप था, ईस्ट के यूरोप के जो देश थे वो गेहूं का उत्पादन करके दुनिया में पहुंचा रहे थे। व्हेन द सप्लाई वाज डिसरप्टेड ड्यूरिंग द वार,
जब लड़ाई में सप्लाई जो थी कम हुई, मीट प्रोडक्शन इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, तब वहाँ की वीट सप्लाई बंद होने के बाद कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का उत्पादन अधिक हो गया। बट वंस द वार वाज ओवर, जब लड़ाई पूरी हुई, प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड, तो ईस्टर्न यूरोप की जो सप्लाई थी वो दोबारा फिर से हो गई एंड क्रिएटेड ए ग्लूट इन वीट आउटपुट। तो कनाडा अमेरिका की तो बढ़ चुकी थी, तो यूरोप की फिर से सप्लाई बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ, वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। ग्रेन प्राइसेस फेल, तब गेहूं के दानों के, अनाज के दाम गिर गए। तो रूरल इनकम डिक्लाइंड, तो आम लोगों की जो आमदन थी वो कम हो गई एंड फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेप्ट, तो जो किसान थे वो कर्जे के नीचे आ गए।